इतना जल्दी काम नहीं चलेगा। एक बार सब मिलकर हाथ उठा दे और तालियां बजाते हुए बुलाएं योगेंद्र शर्मा। जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीश होकर इस विद्वत मंच सहित गौ माता के प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी मेवाड़ का प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत अच्छे योगेंद्र जी, क्या बात है। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। क्या बात है योगेंद्र जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित्रान का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में। बड़े मंच पर हूं। भाई साहब, एक प्रार्थना है। आदरणीय सुरेश बिंदल जी सामने से आ रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा आगे स्थान ले ले। द हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के 10 साल प्रधान रहे, 135 साल पुरानी संस्था के मेरे बड़े भाई हैं, और सैकड़ों कवि सम्मेलनों के संयोजक रहे हैं। ऐसे सुरेश बिंदल जी का हम अभिनंदन करते हैं। आइए। बिल्कुल, सैकड़ों कवि वो मैं क्या कर सकता हूं। सुनिएगा, बढ़ता हूं। भारत मां की वंदना करना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा 2-2.25 मिनट के लिए। ना मैं वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंग पुत्र का जीवन प्रण हूं, आग उगलता हूं कविता में भारत मां का चारण हूं। अंजिष्ठ खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की आन हूं, और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वहीं बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं, मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं, और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चराई वैद्य का संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं, उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल
मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। वाह नृत्यों में तांडव, गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं। तीर प्रलय हूं, तर्कस का मैं अनल तत्व का सूचक हूं। असुर तत्व का काल दूत मैं पांचाली का दामन हूं। और कर्म तत्व हूं, गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित, गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रताल हूं। और अमरनाथ मस्तक शोभित, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। वाह वाह। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुण गायक हूं। इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं। इनकलाब की रक्ति मांधी, अग्निपंथ का राही हूं। और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली स्याही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड, मैं संविधान अनुष्ठान हूं। और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन, मैं ऐसा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह। व्याकरण का शिल्पकार, मैं शब्दों का जादूगर हूं। महाशून्य से दिगंत तक प्रश्नों का प्रत्युत्तर हूं। सूर्य वंश की दीप शिखा, मैं तम से नफरत करता हूं। और वाणी के संबोधन से मैं लावा बनकर झरता हूं। भाषा का मैं अलंकार हूं, हिंदी की पहचान हूं। और वेद ध्वनि जिसका उच्चारण, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। वाह वाह। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं। मैं कबीर का भी दर्शन हूं, माया मृग का कंचन हूं। परशुराम का हस्त परस, मैं ऋषियों में दुर्वासा हूं। और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह, भृगु ऋषि का चरण चिन्ह, मैं सामवेद की तान हूं। और मंथन में प्रकटे अमृत घट, आहा वाह वाह योगेंद्र जी, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। राजनीति के दलदल में चाणक्य वंश कहलाता हूं। सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूं। केसर का मैं भाल तिलक हूं। वीर चरण का वंदन हूं। अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं। उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल, मैं बलिदानों की खान हूं। और रग रग में उमड़े रक्त ज्वार, मैं ऐसा हिंदुस्तान। वाह वाह। रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान हूं। हाड़ी की कुर्बानी हूं, मैं पन्ना का बलिदान हूं। मैं वार धरा का जोहर हूं, राणा की आन बान हूं। और हाड़ोती धरती का गौरव, कुंभा का अभिमान हूं। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की शान हूं। और शत्रु विश्व के कांप उठे। वाह वाह, क्या कहना है योगेंद्र जी, वाह। बात दो ताकीज। भारत मां की जयकार करनी हो तो कभी जुबान से मत करिए, कभी कंठ से मत करिए। भारत मां की जयकार करनी हो, नाभि तंत्र से आपके स्वर का उद्धरण होना चाहिए। और पूरे ब्रह्मांड में भारत माता की जयकार हजारों लाख वर्षों तक गुंजायमान रहनी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं जिस मंच पर खड़ा हूं, मैं राष्ट्र की बात करता हूं तो गाय की बात हो जाती है। और गाय की बात करता हूं तो राष्ट्र की वंदना हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आदरणीय हंसराज जी भी पधार गए। राजेश जी करेंगे, उससे पहले मैं शाब्दिक तौर पर आपका भी स्वागत कर देता हूं। एक रालन जी सोनोटेक से उत्तरीय, एक उत्तरीय हंसराज जी के कंधों पर भी होना चाहिए, ऐसा मैं गुजारिश करता हूं। आलोक जी भाई साहब, डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी सम्मान कर रहे हैं। हमारे एक चातुर्मास समिति के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। संतों के चातुर्मास का दरबार है, बिल्कुल, अन्यथा शायद ये कवि सम्मेलन आज यहां नहीं होता। बेशक कल 15 अगस्त है, लेकिन ये संतों का दरबार है। और संत का महत्व अगर सनातन नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब यहाँ पर हैं, मेरे बहुत आदर्श हैं, मेरे जीवन के आदर्श हैं, जिन्होंने 5 वर्ष मौन अभी धारण किया, 5 वर्ष की तपस्या से निवृत्त अभी होकर यहाँ विराजमान है। ऐसे तपस्वी लोगों का यहाँ पर पदार्पण हुआ है और विराजमान हैं कि उनके सामने मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि उनके सामने क्या कविता पढ़ी जाए। जो स्वयं कविता के महाकाव्य हैं, उनके सामने क्या कोई कविता पढ़ेगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं। मैंने गाय पर कुछ नहीं लिखा साहब मेरे जीवन में,
कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैंने 3 बेटियों का विवाह किया तो सबसे पहली आहुति गौ माता के चरणों में दी, उसके बाद मैंने अपनी 3 बेटियों का विवाह किया। मैंने गाय पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन 2004 में जब गुरुदेव से मुझे सूचना मिली कि एक मालगाड़ी में गोवंश अजमेर से रवाना होकर जयपुर की तरफ जा रहा है, 2004 की घटना बता रहा हूं। श्रद्धेय मेरे प्रातः पूजनीय दत्त जी महाराज यहां पर विराजमान हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं, और ये बात कहना चाहता हूं कि उनसे सूचना मिली मुझे अशोक कोठारी जी से कि महाराज श्री स्वयं जो है एक गाड़ी में है और मालगाड़ी गोवंश को लेकर जा रही है। अजमेर से लेकर फुलेरा तक तमाम स्टेशन चेक करते हुए महाराज श्री चल रहे थे, लेकिन मालगाड़ी आगे निकल जाती थी, वो पीछे रह जाते थे। एक जगह ऐसी आई जहां दादू दयाल जी का आश्रम है, वहां पे एक छोटा सा स्टेशन बना हुआ है। महाराज जी की गाड़ी आगे आ गई और मालगाड़ी पीछे रह गई, और वहीं पर हम भी आ गए। मैंने देखा एक क्षण की देर किए बगैर पटरी पर दत्त जी महाराज अपना समस्त हाथ में जो कुछ था उत्तरीय वगैरह सब एक तरफ रख के उस पटरी पर लेट गए कि अगर आज यहां से मालगाड़ी आगे निकली तो मेरी छाती से निकल कर जाएगी, वरना आगे नहीं जा सकती। मैंने गाय के लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन महाराज से प्रेरणा लेकर मुझे उस दिन तक गौ माता की सेवा का कुछ पता नहीं था। पहली बार मेरे जीवन में गाय की रक्षा का भाव जागृत हुआ। मैंने कहा जब एक ऐसा संत इस पटरी पर लेटा हुआ है तो मेरे जीवन का क्या महत्व है। मैं उनकी बगल में जाकर लेट गया, बस वहीं से गाय की कविता संपूर्ण हो गई साहब। और इसलिए बड़ी शान के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यार मैंने अभी अभी लिखी है, मुझे अनुमति देना कि मैं अच्छे से उन 4 पंक्तियों का आपके हृदय तक पहुंचा पाऊं। सुनिएगा कि मर्यादा भी क्या रह जाती, मर्यादा भी क्या रह जाती जो हनुमंत नहीं होते। मर्यादा भी क्या रह जाती जो हनुमंत नहीं होते। अरे कर्म ज्ञान क्या गीता गाती जो भगवंत नहीं होते। कर्म ज्ञान क्या गीता गाती। देखो पहली पंक्ति मैंने त्रेता से ली, दूसरी पंक्ति मैंने द्वापर से ली, तीसरी पंक्ति में इसका मर्म है, और चौथी पंक्ति मैंने कलयुग से ली है। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, निवेदन करता हूं। मर्यादा भी क्या रह जाती जो हनुमंत नहीं होते। कर्म ज्ञान क्या गीता गाती जो भगवंत नहीं होते। न वेद पुराणों की थाती न सत्य सनातन ये गंगा। न वेद पुराणों की थाती न सत्य सनातन ये गंगा। ये गाय कहां बच पाती जो ये संत नहीं होते। बहुत अच्छा योगेंद्र जी, क्या बात है, वाह वाह। अब मैं संत के इस पंडाल में, संतों की उपस्थिति के पंडाल में आपसे किसी से कहूं कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय का वध नहीं करना चाहिए, माफ कीजिए ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। यहां गौशाला चलाने वाले लोग बैठे हैं, गाय की सेवा कैसे की जाती है इसके प्रतिमान खड़े करने वाले लोग बैठे हैं। फिर भी एक घटना से आपको जोड़ता हूं, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत है, पढ़िएगा। कुछ ही दिनों पहले, अभी महीने 1.5 महीने का समय हुआ, मेरे गांव के एक गौसेवक अशोक कोठारी, सब लोग परिचित होंगे, सब नहीं तो कुछ जरूर परिचित होंगे, वृंदावन आए। पता नहीं एक मां को प्रेरणा हुई, भैया सुनिएगा, नहीं ऐसा मत करो। एक मां को प्रेरणा हुई, वो अशोक जी के पास आई, बोलने लगी मेरे पास 250-250 गायों का वंश है और जगह नहीं है, तो मैं गायों को लेकर एक रास्ते के वहां जहां जगह मिली है रेत में, वहां बैठी हूं, उनकी सेवा कर रही हूं। उस दिन तो अशोक जी वापस भीलवाड़ा चले गए, लेकिन जब भीलवाड़ा से लौटे, हालांकि उन्होंने मुझे प्रतिबंधित कर रखा है कि इस तरह की बातें कभी न की जाए मंचों से, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। भीलवाड़ा से एक दिन रुके
और दूसरे दिन एक अन्य मित्र को फोन किया कि वृंदावन चलना है, एक मां तकलीफ में है। सारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था लेकर वापस वृंदावन आए। उस मां को वो आर्थिक व्यवस्था समर्पित की और कहा कि अब सुनो, गाय के लिए जमीन भी खरीद लेना, 1 वर्ष के चारे की व्यवस्था भी मैं करके जा रहा हूं, इसके बाद कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, किसी को कहना मत। क्या बात मैं है? उन लोगों की छाती से लगा रहता हूं, उनके चरणों में लगा रहता हूं, इसलिए मेरी गाय की कविता हो जाती है। क्या बात है, वाह। धर्मघाती पाप का सीना तना है, मर चुकी हर मानवी संवेदना है। धर्मघाती पाप का सीना तना है, मर चुकी हर मानवी संवेदना है। वो खड़ी आंसू बहाती गाय माता, ये प्रलय के आगमन की सूचना है। क्या बात, क्या कह दिया भाई, वाह। एक अलंकार होता है जहां एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। यहां लिखा है गो राष्ट्र कवि सम्मेलन, गो राष्ट्र कवि सम्मेलन लिखा है। जी जी। गौ का एक अर्थ गाय होता है, एक अर्थ पृथ्वी होता है। जैसे गाय हमारी माता है, वैसे पृथ्वी हमारी माता है। और ये 15 अगस्त, चूंकि भाई ने मुझे बताया भी, राजेश चेतन जी ने बताया कि जब भाई साहब के ध्यान में कोई बात आ जाती है तो वो जल्दी निराकरण उसका हो जाता है। तो एक समस्या से मैं जूझ रहा हूं, मेरे मन में एक पीड़ा है, बड़े लोगों की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूं जिसमें मेरा दर्द आ जाए। हो सकता है कि उस दर्द का निवारण बहुत जल्दी हो जाए। इस भाव से एक कविता आपके बीच सुनाना चाहता हूं। संत श्री का फिर आगमन हुआ है। मैं पूरे मन के भावों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस मंच के समक्ष निवेदन करता हूं। पूज्य गोपालानंद जी महाराज उपस्थित हुए हैं, गो कथा के मर्मज्ञ हैं। 1 वर्ष तक गो कथा करने का जिनके नाम एक रिकॉर्ड है। एक बार तालियां बजा के हम पूज्य महाराज जी श्री का मध्य प्रदेश से कवि सम्मेलन सुनने पधारे हैं। आप सुनिए, उनके भीतर कवियों के प्रति जो अनुराग है मैंने अनुभव किया। और जब ये कवि सम्मेलन की रचना हो रही थी तो महाराज जी उस मीटिंग में थे और कहा कि कवि सम्मेलन जरूर करना चाहिए। तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, प्रणाम करता हूँ पूज्य महाराज जी को। योगेंद्र जी। श्रद्धेय संत श्री का भी आगमन हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, ईश्वर उस बात को संत श्री के हृदय तक भी पहुंचाना चाहता है। ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मैं यार 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, उस तरफ चलना चाहता हूं जिस तासीर की कविता है। लेकिन मुझे 2 पंक्तियों में अगर पता लगा कि आप 2 पंक्तियों में मेरी बात को समझ नहीं पाए तो फिर पगडंडी बदल लूंगा। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे आज्ञा देना, आशीर्वाद देना, निवेदन करता हूं। स्वागत है। और एक असंभव सी बात है और असंभव सी बात थी जो संभव हो गई, तो मुझे इस असंभव में भी कुछ संभव नजर आ रहा है। मैं बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूं और इसलिए चाहता हूं कि 2 पंक्तियां पढ़कर मेरा परीक्षण कर लूं। सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। श्रद्धेय पवार जी की उपस्थिति है। हम तो उनके चरणों में बैठकर विद्यार्थी के तौर पर सीखते रहते हैं। जो कुछ सीखा है निवेदन करता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वाह, बहुत आभार आपका। बहुत अच्छे। अब सुनाता हूं, सुनिएगा। क्यों कि ये जो कश्मीर का नक्शा हम देखते हैं, 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। 43,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर चीन का कब्जा है।
54% कश्मीर आज भी विदेशियों के कब्जे में है। कई मौके आए जब हमारा कश्मीर वापस हमारा हो सकता था। गलतियां तो हो गई, लेकिन कई मौके आए जब हमारा कश्मीर हमारा हो सकता था, लेकिन हमारा हुआ नहीं। पता नहीं क्यों मैं कई वर्षों से विश्वास लेकर चल रहा हूं कि हमारा कश्मीर तो हमारा होकर रहेगा। वाह, बहुत अच्छे। 46% कश्मीर के नक्शे को हम पूरा करके देखते हैं और अपने आप को भ्रम में रखते हैं। यार, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे हौसला देना, हिम्मत देना, मैं अपनी बात कह पाऊं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में और ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। भारत माता की, भारत माता की। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया। कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे हम, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, कमजोर मत पड़ना यार। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह वाह, क्या बात है। इस पंक्ति पर कोई कमजोर रहता है, पीछे के लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे केवल बैठने ही आए। आपसे भी निवेदन, आपको भी होना चाहिए कि हमारा कश्मीर है, आपको भी पता लगना चाहिए कि ये मस्तक हमको भी जान से प्यारा है। निवेदन करता हूं आप तक मेरी बात पहुंचेगी। और क्यों पहुंचाना चाहता हूं, हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। माता बहनों की विशेष उपस्थिति है। मैं कहा करता हूं पूरे देश में, इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली। इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को अगर आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत मां की छाती पर न्योछावर कर दिया। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं।
इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। क्या बात है, वाह। सब लोगों को मालूम नहीं होगा, 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए। एक सैनिक हेमराज का मस्तक तो लौटकर हिंदुस्तान भी नहीं आया। वो समय हुआ करता था जब सरकारें ध्यान नहीं देती थी। वो मां अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठी। एक पत्रकार ने पूछा मां से, मां जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, जब उसको सेना में भर्ती करा दिया, फिर उसके मस्तक के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं जिस दिन मैंने सेना की वर्दी उसको धारण करवाई, उस दिन मैंने उसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी माँ हूँ। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या आज शहादत के बाद, बलिदान के बाद उसके माथे को चूमने का अधिकार एक माँ को नहीं मिलेगा? क्या बात है, वाह। पत्रकार ही जिद्दी था साहब। पत्रकार ने कहा, अगर मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी माँ? जवाब दिया उस माँ ने कि मैं उसका मस्तक मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। 2 बार दोनों सदनों में, देश के दोनों बड़े सदनों में प्रस्ताव पारित है और एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा। सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। बस मैं तो याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं, निवेदन कर रहा हूं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। क्या बात है, बहुत खूब योगेंद्र जी। काश्मीर के जर्रे जर्रे पर, काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा। मैंने कहा था इस पंक्ति पर लाज रख लेना। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। भारत मां का मस्तक हमको। ये तो देशभक्त लोगों की महफिल है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसे लोगों को ये कविता मैं सुनाता भी नहीं। पहले तो मैं सोचता था हर मंच पर इस कविता का पाठ करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं सुनाता। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं। क्या बात है। और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। वाह। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। वाह। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा धारण करके अरिदल का संहार करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। वाह। जो मैं चाहता था वैसा हो नहीं पाया। वाह। जो मैं चाहता था इस पंक्ति पर वैसा नहीं हुआ। यार अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं अपने कविता पाठ के अंतिम क्षण में हूं, अंतिम पायदान पर खड़ा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उन लोगों को छूट देता हूं जो मेरे साथ सहमति नहीं रखते हों या जो देश के खिलाफ हों, उनसे तो मैं कोई शिकायत करूंगा नहीं। लेकिन अगली जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अगर इन 4 पंक्तियों पर
इस सदन का एक भी हाथ खामोश रहा तो मैं प्रतिज्ञा धारण करता हूं कि आज के बाद इन 4 पंक्तियों का पाठ मेरे जीवन में किसी मंच से नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि यहां असंभव ही संभव हो जाता है, तब इन 4 पंक्तियों का पाठ स्वागत, पढ़िएगा, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। इन 4 पंक्तियों के प्रणेता मेरे अग्रज आदरणीय जगदीश मित्तल जी भाई साहब यहां पर विराजमान है। 4 पंक्तियां इनकी प्रेरणा से मैंने लिखी और वो 4 पंक्तियां सदन में रखता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे। रोको तालियों को, यहां पर रोक कर रखो तालियां, 4 पंक्तियां पूरी करता हूं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे। अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा। बहुत आभार, बैठिए ना। अभी आपको पंवार जी को सुनना है, मैं तो एक अकिंचन सा प्रयास कर रहा हूं, विद्यार्थी हूं, निवेदन करता हूं। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। मैंने ये आपके भीतर जोश देखा, आपके भीतर का जोश मेरी आंखों तक पहुंचा, हृदय आह्लादित हो गया, सच कहता हूं। इस मंच पर आकर राजेश जी मैंने धन्य महसूस किया अपने आप को। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। क्योंकि आप लोग जो बैठे हैं ना, जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीचि के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना, तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञा हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्भ ज्ञान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाकुल्ला बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान, अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इस अंतर्निहित अंतस बल का अंतर ज्ञान शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से ये भारत विश्व गुरु होगा। वाह, कुछ बिगड़ा नहीं साहब, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ श्रेष्ठ पंक्तियां छूट जाती, इसलिए मुझे इधर मुड़ना पड़ा। निवेदन करता हूं, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, संकल्प की जरूरत है। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। वाह, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि असंभव संभव होते मैंने देखा है। कलुष कृत्य के विषत वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने, वक्ष वक्ष में गांव गली तक वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह, सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है, नेत्र तीसरा खोलो शंकर तप्त लहू की धारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह, बोलिए भारत माता की।
हाथों की मुट्ठियां बांधकर आकाश को छेदना चाहती है, ऐसी गति के साथ मुट्ठियां ऊपर जाएंगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।